सुप्रभात। मैं अभी नारा में हूँ। आज मेरी छुट्टी है। तो आज मैं नारा के विषय में खोज करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। इस समय मैं नारा पार्क की ओर जा रही हूँ और आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। इतनी सुबह सुबह निकलने का कारण ये है कि दोपहर तक यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी। सारे हिरन मेरे लिए हो, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ। देखिए वहाँ कोई भी नहीं है। बस मैं नारा पार्क पहुँचने ही वाली हूँ। ये जगह पार्क के पास ही है। अभी भी कुछ कोहरा छाया हुआ है। सूरज उग रहा है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। चलिए पार्क की तरफ चलते हैं। मुझे पता है नारा पार्क हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, पर अभी तक एक भी नज़र नहीं आया। आ, वो रहे। वाह, वे रास्ते में दिखाई देते हैं वैसे। वो रहे, यहाँ भी हैं। अरे वहाँ भी हैं। वाह, गुड मॉर्निंग। यहाँ हिरणों का सड़कों पर चलना एक सामान्य बात है। क्या तुम्हारा नाश्ता स्वादिष्ट है? हिरन सड़क पर चल रहे हैं और ये यहाँ एक सामान्य बात है। चलिए हम और भी अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ एक हिरन रास्ता पार कर रहा है और आने जाने वाली गाड़ियाँ उसका ख्याल रखते हुए चल रही हैं। तो इस तरह हम अपनी पहली मंजिल पर पहुँच गए। लगता है नारा पार्क काफ़ी बड़ा है। चलिए अंदर चलते हैं। उस दिन कोहरे से ढके हुए नारा पार्क ने मेरा स्वागत किया। कितना मनमोहक था वातावरण। ऐसा लगता था कि वहाँ ईश्वर का वास हो। अब भी कोहरा छाया हुआ है और कुछ भी स्पष्ट देख पाना कठिन है। हिरणों की सिर्फ आकृतियां ही दिख रही है। कितना मनोहारी है ये दृश्य। कितने प्यारे हो तुम। अरे तुम्हारे सींग कहाँ हैं? क्या तुम अपने सींग खो चुके हो? अरे क्या ये साल का वो समय है जब हिरणों के सींग नहीं रहते? बसंत के आरंभ में हिरण के सींग प्राकृतिक रूप से झड़ने लगते हैं, जो अगस्त के मध्य तक पूरे हो जाते हैं। नारा पार्क में अगस्त के अंत तक हिरणों के सींग काट दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ दिसंबर में आई थी, इसलिए हिरणों के सींग नहीं दिखे। मुझे नहीं पता था। ऐसा दृश्य तो हयाओ मियाज़ाकी के एनिमेशन में ही दिखता है। कितना मनमोहक है ये। वहाँ हिरणों का एक झुंड है। देखिए इस हिरण के गले में कुछ बंधा हुआ है। क्या इन पर निगरानी रखी जा रही है? क्या कोई इनका बचाव कर रहा है? कितना प्यारा शावक है। ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ की सरकार जीपीएस उपकरणों की मदद से हिरणों के व्यवहार पर निगरानी रखती है ताकि उन्हें सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके।
हिरण, मनुष्य और प्रकृति एक साथ रह सकें, इसके लिए कठिन प्रयास किए जाते हैं। इस वृक्ष को ज़रा देखिए। ओह, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। ये बहुत ऊंचा है और इसका तना काफ़ी मोटा है। शायद वीडियो में इसका आकार ठीक तरह से दिखाई ना पड़े। शायद मेरे जैसे 5 के बराबर। नहीं नहीं, शायद ये कुछ ज़्यादा हो गया। मेरे जैसे 3 के बराबर तो होगा। क्या ये जड़ है जो निचले हिस्से में दिख रहा है? ये कितना विशाल और भव्य है। हो सकता है ये वृक्ष हज़ारों साल पुराना है और इसका कोई लंबा इतिहास हो। चलिए इसे थोड़ा दूर से देखते हैं। अरे वाह, मैं बस कसुगा तैशा के पवित्र स्थल पहुंचने ही वाली हूँ। बस थोड़ी और चलूँ और हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। बहुत सुंदर, वाह। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं कसुगा तैशा के पवित्र स्थल पर। यह है प्रधान कार्यालय। तो तुम यहाँ आ ही गई हो परी। यहाँ भी एक हिरण है। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है कसुगा तैशा का मंदिर। मैंने कुछ समय यहाँ वहाँ देखने और बहुत सारी तस्वीरें खींचने में लगा दिया। यह बहुत ही सुंदर है। चलिए अंदर चलते हैं। मैं कुछ जल्दी ही आ गई हूँ। मंदिर में प्रवेश का समय अब भी बाकी है। उम्मीद है मैं कभी फिर लौटूंगी। चलो इस बहाने मैं हिरणों से फिर मिल लूँगी। यहाँ बहुत सारे हैं। ये हिरण होकाइडो में पाए जाने वाले हिरणों से कुछ अलग हैं। होकाइडो के हिरणों के विषय में सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि उनका सड़क के बीच दौड़ना ही दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये लीजिए हमारे अपने हिरण। कितना अपनापन सा लगता है इनके साथ। इन्हें इतने समीप से देखना वाकई में एक सुखद अनुभव है। वैसे तो ये जंगली हैं, पर लोगों से काफ़ी घुल मिल जाते हैं। अब मैं अपना चलना जारी रखना चाहती हूँ। कुछ दूर चलने पर मुझे एक बड़ा ही विचित्र सा दृश्य दिखा। ये एक बहुत विशाल हिरणों का झुंड था। क्या चल रहा है? ध्वनि से आकर्षित होकर हिरण चौराहे की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे भी उस ओर जाना चाहिए। ऐसा लगता है ये एक पारंपरिक आयोजन है जिसे शिकायोसे कहते हैं। ये नारा की परंपरा है जिसमें हिरणों को तुरही यानी ट्रम्पेट की ध्वनि से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1862 में हुई थी और ऐसा लगता है ये साल में कई बार इस जगह पर आयोजित किया जाता है। तुरही की आवाज़ से आकर्षित होकर कई हिरण घने जंगलों से निकलकर यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। सौभाग्य से मुझे इस दृश्य को देखने का अवसर मिला।
हिरन रास्ता पार कर रहे हैं, वो भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से। कार रास्ता दे रहे हैं। लगता है नारा शहर का ये नियम है कि पहली प्राथमिकता हिरणों को दी जाएगी, उसके बाद मनुष्यों को और अंत में वाहनों को। हाँ, यहाँ हिरणों को खिलाने के लिए पापड़ की भी बिक्री होती है। हिरणों को खिलाए जाने वाले पापड़ गेहूं के आटे और धान की भूसी के मिश्रण से बनाए जाते हैं। हिरणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इनमें चीनी या ऐसे किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, ताकि हिरण स्वस्थ रहें और शांति से विचरण कर सकें। इन हिरणों के लिए स्वादिष्ट पापड़ मैं भी ज़रूर खरीदना चाहूँगी। तो हिरणों के लिए मैंने भी पापड़ लिए और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। अब मैं वाकाकुसा पहाड़ी पर जाना चाहूँगी। वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क 150 येन है। वाह, ये क्या है? कितना लुभावना है ये दृश्य। वो देखिए, देखिए इस सुंदरता को। अब धुंध छाई हुई है, पहाड़ धुंधले नजर आ रहे हैं। लगता है जैसे एनिमे का कोई दृश्य हो। ये क्या है? मैं इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहूँगी। मुझे लगता है चोटी से ये दृश्य बहुत ही लुभावना दिखेगा। तो क्यों ना चलूँ मैं ऊपर? ऐसा लगता है तकरीबन 30 मिनट का समय लगेगा चोटी तक पहुंचने में। तो चलिए चढ़ना शुरू करते हैं। बस और थोड़ा, कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी हैं। अब ये बादलों का सागर है यहाँ, बहुत सुंदर। यकीन नहीं आता मैं ये देख रही हूँ। इतने सुंदर बादलों के सागर को देखने के लिए 150 येन बहुत सस्ते का सौदा है। चलिए थोड़ी तेज़ी से चढ़ते हैं, समय नहीं है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये ऊंचाई बहुत दुर्गम है। लेकिन मेरे पीछे जो दृश्य है उसे तो देखिए। देखिए, ये है नारा शहर का विहंगम दृश्य। यहाँ थोड़ी धुंध है या बादल छाए हुए हैं। तो आखिर मैं चोटी तक पहुंच ही गई और ये दृश्य और भी मनमोहक हो गया है। मुझे फिर से लगता है सुबह जल्दी उठकर मैंने ठीक ही किया। आपका क्या कहना है? हे ईश्वर, क्या दृश्य है! यहाँ से तो पूरा नारा शहर दिखता है। इस समय पूरा शहर कोहरे और बादलों से ढका हुआ है। कितना सुंदर है ये दृश्य। वो रहे तुम, कैसे हो? क्या हिरण यहाँ भी हैं? ये क्या है? क्या आप देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता इसे आप शब्दों में या तस्वीरों में बयां कर सकते हैं, है ना? क्या ये बहुत से हिरण चले आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। इनके तो सींग भी हैं। हाय। वहाँ हिरणों का एक शावक भी है। कितना प्यारा है।
तुमने तो काफ़ी खा लिया होगा, काफ़ी सारा। वहाँ एक ऐसा हिरण भी था जिसके साथ में कुछ देर खेली भी। मुझे लगता है वाकाकुसा के पहाड़ पर जो हिरण हैं वे नारा पार के हिरणों की तुलना में आकार में कुछ छोटे लेकिन स्वभाव में शांत हैं। चलिए अब मैं नीचे उतरती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे याद रहेंगे। अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए अलविदा। ये बहुत प्यारा था, है ना? हिरन मुझे विदा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। ये सुबह की सैर बहुत संतोषजनक रही। दरअसल मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब मैं कुछ खाने के लिए जाना चाहती हूँ, नाश्ता या कुछ। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ओहो, केक की दुकान। ये काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप सुबह से इन्हें बना रही हैं, है ना? मैं इसे खरीदूंगी। एक पीस का दाम 150 येन है। हाँ, 150 येन। ठीक है, प्लीज़ एक दे दीजिए। आप क्या यहीं खाएंगी? जी हाँ, शुक्रिया। यह अब भी गर्म है। लगता है ये दुकान काफ़ी मशहूर है। मैं युमुगी मोची का स्वाद देखना चाहती हूँ। ये अब भी गर्म है। बहुत स्वादिष्ट और करारे भी। ये बहुत स्वादिष्ट था। इस खाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। दोपहर हो गई है। अब मैं दोपहर के खाने के लिए जाना चाहूँगी। आज कोइंदो में खाया जाए। मुझे लगता है मुझे यहाँ कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ आते ही मैंने ओयाकी सेट ऑर्डर किया। इसका मूल्य है 660 येन, जो मेरी जेब पर भारी नहीं पड़ा। जो ओयाकी मैंने ऑर्डर किए थे वो थे किनपिरा गोबो और हरुसमे ओयाकी। ये भी बहुत स्वादिष्ट थे। तो अब मैं वापस अपने सराय लौटना चाहूँगी। तो चलें घर। इस समय जिस सराय पर मैं ठहरी हुई हूँ उसका नाम है हारुया नारामाची। ये प्रवेश द्वार है। मैं यहाँ से अंदर जाऊँगी। ये नारा के प्रधान की हवेली है जो 120 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो चलिए कुछ समय के लिए आराम किया जाए। मैं कसुगा तईशा फिर एक बार जाना चाहूँगी। जापान के सभी तीर्थ स्थानों में कसुगा तईशा सबसे प्रमुख है। नारा काल में इसका इतिहास आरंभ हुआ था जब ह्योजो क्यो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। मुख्य स्थान के चारों ओर बहुत सारे लालटेन लटके हुए मैंने देखे।
ऐसा प्रतीत होता है यहाँ आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों ने यहाँ इनका दान किया है। यहाँ करीब 3000 लालटेन हैं। ऐसा कहा जाता है कि 60% से भी अधिक लालटेन जो पूर्व मुरोमोची काल के हैं वो यहाँ कसुगा तैशा में हैं। 1998 में कसुगा तैशा और कसुगायामा के वन क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। It doesn't even make sense why we try to fight it. Every साल time में I 3 pledge बार I इन लालटेनों को जलाया जाता है और उन 3 दिनों को कहते हैं कासुगा मांदोरो। कुछ खास अवसरों पर फुजिनो मिनोए के सांस्कृतिक प्रांगण को खोला जाता है ताकि लोग लालटेन जलाने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव कर सकें। they could go, अद्भुत दृश्य था वो। and I should let it be. कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। क्या रात के खाने के लिए बाहर चलूं? तो चलिए, समय हो चुका है रात के खाने का। अब क्योंकि मैं नारा शहर में हूँ तो मैं चाहूँगी इसी शहर के किसी विशेष पकवान का आनंद उठाऊँ। मेरा निर्णय सही है ना? आपका क्या कहना है? चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो हम आ पहुँचे हैं हिरासो में। मैंने ऑर्डर किया है काकिनो सुशी। ये मैं पहली बार खाने जा रही हूँ अपने जीवन में। तो ये रहा नारा का विशेष स्थानीय पकवान काकिनो सुशी। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है ना? पत्तों में लिपटा हुआ, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो चलिए देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। लेकिन सोया सॉस तो दिया ही नहीं। लगता है इसे ऐसे ही खाते हैं बिना सोया सॉस के। चलिए शुरुआत करते हैं सैल्मन से। चावल भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ये सुशी परसिमन के पत्ते में लपेटे गए हैं। अब मैं मैकरल सुशी खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। इसमें सिरके की हल्की सी महक है। स्वादिष्ट। इसका स्वाद बहुत सौम्य है। चलिए अब मैं दूसरा खाकर देखती हूँ। ऐसा लगता है कोई लॉटरी है। क्या पता क्या निकले अगली बार। फिर सैल्मन है। वो सब कितना स्वाद से भरपूर था, लेकिन मुझे लगता है मैं और भी खा सकती हूँ। मुझे अब भी भूख लग रही है, इसलिए मैं एक और रेस्टोरेंट में जाना चाहूँगी। तो चलिए ढूंढते हैं एक और रेस्टोरेंट। और ये दूसरा रेस्टोरेंट है ताकेनो याकाता। और मैंने सुना है यहाँ का ओडेन बहुत स्वादिष्ट है। तो ये है जो मैंने ऑर्डर किया है। बियर के साथ ओडेन की बात ही कुछ और है। मेरा आज का ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आज बहुत सुबह उठी थी, आपको तो पता है ना। और अब बियर पीने के बाद तो मुझे नींद सी आने लगी है। तो मुझे लगता है मुझे सराय वापस चलना चाहिए और वहाँ जाके मुझे एक अच्छी सी गहरी नींद लेनी चाहिए।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।